मेटामेरिज्म मध्यावयता। मध्यावयता में क्या होता है कि कोई भी क्रियात्मक समूह है यानी कि फ्रैक्शनल ग्रुप जो बहुसंयोजी हो यानी कि जिसकी कम से कम दो संयोजकता हो, ऐसे क्रियात्मक समूह मेटामेरिज्म दर्शाएंगे जिसकी संयोजकता दो या दो से अधिक हो। जैसे ईथर दो संयोजकता है, प्राथमिक एमीन नहीं दर्शाता क्योंकि एक ही संयोजकता है, लेकिन द्वितीयक एमीन दर्शाएगा क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, दो है। तृतीयक एमीन मेटामेरिज्म दर्शाएगा क्योंकि इसकी संयोजकता वैलेंसी है वो दो से अधिक है। कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह मेटामेरिज्म दर्शाएगा क्योंकि इसकी संयोजकता भी क्या है, दो है। यानी कि जिनकी संयोजकता दो या दो से अधिक हो वे फ्रैक्शनल ग्रुप हैं, वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। आई बात ध्यान में। और जैसे एस्टर समूह है, एस्टर क्या होते हैं, आर सी डब्ल्यू आर यार डैश। ईथर क्या होते हैं, आर ओ आर यार डैश। द्वितीयक एमीन क्या होते हैं, आर यार डैश। तृतीयक एमीन आर 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 या ये एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं, आर डैश आर डबल डैश कहते हो मैं। कार्बोनिल समूह में क्या होते हैं, आर आर डैश या हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो कार्बोनिल में हाइड्रोजन भी आ सकता है। तो ये सभी के सभी जो हैं वो मेटामेरिज्म शो करने वाले होते हैं। और बताओ कोई जो मेटामेरिज्म शो करता हो, हाँ कोई इस प्रकार का एमाइड हो, एमाइड का प्रतिस्थापी हो, यहाँ पर जैसे मान लो कोई एल्किल्स में जोड़ दूं मैं, यहाँ पर एल्किल जोड़ दूं, तो ये मेटामेरिज्म शो करते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता क्या है, दो से ज्यादा है। इसके इधर ईथर है तो ईथर के इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। द्वितीयक एमीन है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, कार्बोनिल समूह है एस्टर, और ये क्या हो गया, एमाइड। तो ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेटामेरिज्म का एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। पहले आपको सबसे सरल एग्जांपल कि ये ईथर है, ये कौन सा ईथर है, डाई एथाइल ईथर है, ये डाई एथाइल ईथर, ये भी एथाइल समूह है, ये भी एथाइल समूह है, तो क्या बन गए, डाई इथाइल ईथर। अब देखो ये ऑक्सीजन बीच में है, दोनों तरफ समान है। ऐसा हो एक कार्बन का एल्किल समूह एक तरफ हो और तीन कार्बन का एल्किल समूह एक तरफ हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि इधर वाला साकित हो, नॉर्मल प्रोपिल हो या आइसोप्रोपिल हो, या एथिल एथिल हो, या मेथिल नॉर्मल प्रोपिल या मेथिल आइसोप्रोपिल हो, तो इस प्रकार के होंगे वो मेटामेरिज्म शो करेंगे। ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है, ये एक दूसरे क्या है, मेटामर है। ध्यान में आया। द्वितीयक एमीन कैसे दर्शा सकती है, जैसे मान लो ये द्वितीयक एमीन है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ऐसा हो जाता कि NH कि एक तरफ CH3 रहता है, एक तरफ तीन कार्बन वाला कोई एल्किल समूह आ जाता, या फिर ऐसे हो जाता कि एक तरफ है CH3 रहता है, एक तरफ इस प्रकार का कोई समूह आ जाता, आइसोप्रोपिल समूह। तो वो एक ही बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन थी, इसके इधर एथिल, यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक कार्बन वाला इधर चला गया तो इधर मेथिल, इधर नॉर्मल प्रोपिल, इधर आइसोप्रोपिल। तो ये है एमीन। द्वितीयक एमीन बनानी हो, सेकेंडरी एमीन बनानी हो, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपने, ऑक्सीजन की जगह NH है
और कोई नई चीज नहीं है। ऑक्सीजन की जगह NH आ गया तो एमीन के ये सभी क्या बन गए, मेटामर बन गए। तो इसी प्रकार से आप कीटोन के भी मेटामर बना सकती हो, इमाइड के भी मेटामर बना सकते हो, एस्टर के भी मेटामर बना सकते हो, कई प्रकार के मेटामर बना सकती हो। डाईएथिल ईथर, ये ईथर के 3 मेटामर है एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे के मेटामर है, ये भी एक दूसरे के मेटामर है, और ये भी एक दूसरे के मेटामर है। इस प्रकार से आ जाए कि एक दूसरे में क्या संबंध है तो आप कह दोगे मेटामर है। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा था वो समझो कि ये मेटामर तो है ही, और क्या है, इसको छोड़ो, इन दो पर विचार करो। इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, कितने कार्बन का है, 1 2 3, CH2 CH2 CH3, 1 2 3, ये कार्बन लिख दिया। और यहां पर इसके 1 नंबर 1 2 3 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OCH3। अब देखो इसमें देखो CH CH3 CH3 1 2 3, इसको इस प्रकार से लिखा है। इसके दोनों पर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OCH3। इसके दोनों पर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OCH3। आई बात ध्यान में, ये ऐसा है 1 2 3, ये ऐसा है 1 2 3। इसके 1 नंबर कार्बन पर है, इसके 2 नंबर कार्बन पर है। कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या ये पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे की, पोजीशन आइसोमर एक दूसरे की स्थिति समावी भी है। गौर से देखो, दिव्य दृष्टि से देखो, 1 2 3, 2 नंबर पर मैथोक्सी समूह है, 1 नंबर पर मैथोक्सी समूह है। तो अब जब क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति में भिन्नता हो, पोजीशन में भिन्नता हो, तो पोजीशन आइसोमर भी होते हैं। तो ये पोजीशन आइसोमर भी है और मेटामर भी है। मेटामर क्यों है, क्योंकि क्रियात्मक समूह अपना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों ओर इसमें CH3 है और इसमें प्रोपिल है, और अगले में देखो इसमें CH3 है, इसमें आइसोप्रोपिल है। इधर इधर और इधर इधर में अंतर है, इसमें जैसा है वैसा दोनों और इसके नहीं है, तो ये मेटामर है। मेटामर में क्या होता है, कोई क्रियात्मक समूह बीच में बैठा है, इधर जो बैठे हैं और इधर जो बैठे हैं वो दोनों में अलग अलग हैं, तो ये मेटामर भी हैं और ये पोजीशन आइसोमर भी है। तो प्रायिकता किसको देंगे, मेटामर कहें पोजीशन आइसोमर कहें, जब दोनों ही ऑप्शन हो, तो दोनों ही ऑप्शन हो तो प्रायिकता किसको देते हो आप लोग, मेटामर को। तो प्रायिकता देने का एक सूत्र मैंने लिखाया था, चयन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म बताई थी, तब लिखाया था उसमें। तो उसके आधार पर अपने पोजीशन और मेटामर दोनों आ जाए तो मेटामर को प्रायिकता देते हैं। वो सूत्र दोबारा भी लिखा दूंगा मैं लास्ट में। तो इस प्रकार से ये मेटामेरिज्म आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसके अलावा देखो अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देते हैं, कहां कहां धर्म संकट की स्थिति कहां आती है, उस समय क्या किया जाए। जैसे देखा होगा महाभारत के युद्ध के अंदर कर्ण पांडव, अर्जुन और उनका भाई होते हुए भी उसको विपरीत लड़ना पड़ा, क्योंकि वो सब स्थिति क्या थी, धर्म संकट की स्थिति थी उनके। तो अपने इसमें क्या धर्म संकट की स्थिति आ सकती है वो देखो, CH3 CO CH2 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 CH3 ये है। और दूसरी कंडीशन, इसको कीटोन है एक प्रकार का, समझ में ध्यान में आ रहा है, कीटोन है। इधर इसके क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल समूह है, इधर जुड़ा हुआ है नॉर्मल ब्यूटिल समूह है। अब देखो अगला आया, इसको कोई चेंज नहीं किया हमने, इसको कोई नहीं किया, इसको ये सीधी सर्कल आती है, इसको थोड़ा साक्षित करेंगे अपने, CH2 CH CH3 और CH3।
देखो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला सीधी थी, अब क्या होगी, शाखित हो गई। तो ये कैसा लग रहा है, कौन सा आइसोमर लग रहा है, कार्बन, कितने कार्बन की श्रृंखला है, इधर से गिनती होगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मूल श्रृंखला है। और इधर कितने की है पैरेंटल चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता 6 कार्बन 5 कार्बन एक दूसरे कौन से आइसोमर होती हैं, चेन आइसोमर भी होते हैं। लेकिन ये मेटामर भी है क्या, हाँ ये देखो इसके दोनों तरफ अब है, वैसा इसमें नहीं है। ध्यान ये देना कि ऊपर वाले में दोनों तरफ जैसे है, वो नीचे वाले में दोनों तरफ है वैसे नहीं है। और वैसे नहीं हो तो वो मेटामर भी होते हैं, मेटामर आइसोमर, ये एक दूसरे के मेटामर मर भी है। और ये एक दूसरे के सीआई भी है, सीआई का मतलब चेन आइसोमर, श्रृंखला समावेश भी है और मध्यावयवी भी है। तो इनमें किसको प्रायिकता दोगे, श्रृंखला समावेशी भी हो और मध्यावयवी भी हो, तो होते तो ये दोनों ही हैं, लेकिन आप प्रायिकता किसको दोगे, मध्यावयवी को दोगे, मेटामर को दोगे। अब किसको प्रायिकता देनी है, दोबारा से ये सूत्र लिखा है मैंने, RTFMCP। आर का मतलब RTFMCP, आर का मतलब रिंग चेन आइसोमर। आर का मतलब क्या है, रिंग चेन। सबसे पहले आप देखो कि कहीं रिंग चेन आइसोमर तो नहीं है क्या, एक दूसरे को देखने का तरीका है। सबसे पहले इनको ऐसे देखो जैसे कोई रिंग चेन तो नहीं है कि एक तो सीधा है, एक कोई साइकिलिक वलय बन गई, ऐसा नहीं है। तो फिर देखो कि टोटोमर तो नहीं है कि एक दूसरे का, टोटोमर का मतलब कहीं अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं जा रहा है क्या, अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, टोटोमर देखना है, टोटोमर चलावेवी, टोटोमर टोटे में जाना पड़ा है, बिना किसने जाना पड़ा है, हाइड्रोजन ने जाना पड़ा है। हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन का आकार पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा होता है, और छोटे को पप्पू कहते हैं ना, तो हाइड्रोजन को पप्पू कहते हैं। तो टोटोमर में कौन जाता है, पप्पू जाता है, हाइड्रोजन जाता है। इसके बाद में फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर, पहले आर रिंग चेन आइसोमर है कि नहीं वो पता करो, वो नहीं है तो उसके बाद में देखो टोटोमर है कि नहीं, टोटोमर के बाद में देखो फिर फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि नहीं, फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर के बाद में देखो कि मेटामर है कि नहीं, मेटामर के बाद में देखो कि चेन आइसोमर है कि नहीं। लास्ट प्रायिकता देनी है पोजीशन आइसोमर की। अब देखो यहाँ पर क्या थे, एक दूसरे के मेटामर भी है और चेन भी है, तो किसको प्रायिकता दोगे, मेटामर को देंगे। तो सीधा से याद कर लो इसको, RTFMCP, RTFMCP कर लोगे थोड़ा RTFMCP के हिसाब से, रिंग चेन, टोटोमर, फ्रैक्शनल ग्रुप, मेटामर, चेन और पोजीशन। तो ये प्रायिकता देने का क्रम होता है कि आप प्रायिकता किसको दोगे, क्यों दोगे। किसी में फ्रैक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फ्रैक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो मेटामेरिज्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्रियात्मक समय चेंज हो गया, क्रियात्मक समय चेंज नहीं होना चाहिए, तो मेटामर नहीं हो सकते हैं। चेन आइसोमर हो सकते हैं क्या, कार्बन की चेन में भिन्नता होनी चाहिए, फ्रैक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो चेन आइसोमर भी नहीं हो सकते। उसके पश्चात पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं क्या, पोजीशन आइसोमर में भी क्रियात्मक समय या प्रतिस्थापी की पोजीशन बदलती है, तो न तो मेटामर हो सकते नहीं, चेन हो सकते नहीं, पोजीशन हो सकते। तो रिंग चेन में भी फ्रैक्शनल ग्रुप बदलता है, टोटोमेरिज्म में भी फ्रैक्शनल ग्रुप बदलता है, फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमर में, इन तीनों में फ्रैक्शनल ग्रुप बदलता है। यदि क्रियात्मक समय बदल रहा है, क्रियात्मक समय देख लिया करो, दोनों में क्रियात्मक समय बदल रहा है तो इन तीनों में से है, सबसे पहले देखा करो रिंग चेन है कि नहीं, रिंग चेन है तो उसको टिक कर दो। उसके बाद में देखो टोटोमेरिज्म है कि नहीं, उसके बाद में फिर फ्रैक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो फ्रैक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो है ही। तो इस प्रकार से आप को आसानी से ये दे सकते हैं कि RTFMCP के आधार पर कि किसको प्रायिकता देते हैं। टोटोमेरिज्म,
तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है भाई, कई बार बात आ गई, टोटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कोई भी आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन के ट्रांसफर से जब कंपाउंड है तो वो एक दूसरे के क्या है, टोटोमर है। देखो दो एसीटोन बनाई है मैंने, ये भी एसीटोन, ये भी एसीटोन, दोनों ही एसीटोन। क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोनिल समूह यानी कि कीटोन समूह है। क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये तो क्रियात्मक समूह है, कई विद्यार्थी इसको अल्फा कार्बन कह देते हैं, नहीं, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कीटोनिक समूह था, ये अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ कितनी अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है। अब देखो एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं अलग से दर्शा दूं कि ये रही। अब इस अल्फा हाइड्रोजन को कोई खींच रहा है, कोई बुला रहा है, कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन कीटोनिक समूह है, कीटोनिक समूह की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे, तो इस पर खिंचाव बल पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ति के लिए खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, ये खिंचाव बल कुल मिलाकर ये हाइड्रोजन तक पहुंचा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है कोई, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था जिसको परेशान करेगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर इधर उधर जाने की कंडीशन में आ जाएगा। तो हुआ क्या, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचे तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो माइनस है, तो माइनस की तरफ चला जाएगा। तो देखो क्या होगा कि CH3CO के पास माइनस था और इस पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस था, तो डबल बंद बन गया यहाँ पर, और ये बन गया, इसे क्या कहेंगे, पहले वाले को देखो, पहले तो कीटोनिक समूह है तो इसको कहेंगे कीटो, है तो क्या ये एसीटोन है। आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ये मेथेत प्रोप, कीटोन का अनुलग्न ओन, प्रोपेनोन, तो ये एक प्रकार का कीटो था। और इसमें एक डबल बंद दिखाई दे रहा है, एक ओच है, तो डबल बंद को कहेंगे इन, ओच का पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी, अनुलग्न क्या होता है, ओल, इन के साथ क्या जुड़ गया, ओल, इन प्लस ओल इज इक्वल टू इनोल, कीटो रूप किस में बदल रहा है, इनोल में। तो ये इससे इन दोनों को अपने क्या कह देंगे, एक दूसरे के क्या लगते हैं, ये टोटोमर है, टोटोमर है, टोटोमर है। टोटोमर में कौन चलकर जाता है, कौन जाता है, हाइड्रोजन जाता है, तो टोटो आज चल के जाना पड़ा है, कई रहने का टोटो है बाइडो पड़ो खोटो, अरे मैं पपुड़े हाइड्रोजन ने जानो पड़ियो बेचारे ने रे। टोटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। डेस्मो का देखो नाम से स्पष्ट है, डेस्मोट्रोपिज्म, टोटोमेरिज्म का अन्य नाम डेस्मोट्रोपिज्म, चलाव्यता। डेस्मो का अर्थ होता है पाई या डबल बॉन्ड, ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न, यानी कि डबल बंद का चलना। तो डबल बंद कैसे चला है, इसको दिव्य दृष्टि से देखोगे तो डबल बंद चलता हुआ दिखाई देगा आपको। अब डबल बंद कहाँ है, यहाँ है, कुछ समय के बाद में देखो डबल बंद यहाँ नहीं पाएगा, यहाँ पर तो सिंगल है, डबल बंद चलकर कहाँ चला गया, यहाँ। तो डेस्मो का मतलब डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न, टर्न का मतलब चलना, चलना, डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म एक प्लांट होता है भारतीय टेलीग्राफ पादप, उसमें आपको नाइट के अंदर टंग टंग की आवाज आती है, तो ये साबुटनी वाले सर पढ़ते रहते हैं। अब अपनी बात करते हैं
कि कौन चलावता दर्शाएगा, कौन चलावता टोटोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। सबसे ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड में पूछा जाता है कि कौन टोटोमेरिज्म दर्शाएगा, कौन नहीं दर्शाएगा। एक इसके लिए एक सीधा सा फंडा है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, कम से कम 2 4 6 हो वो तो अच्छी बात है, वो तो दर्शाएगा। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, वो टोटोमेरिज्म चलावता डेस्मोट्रोपिज्म दर्शाएगा। तब एक अल्फा हाइड्रोजन समझ गए कि फैक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे समझो ये क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो बताओ टोटोमेरिज्म दर्शाएगा क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल दर्शाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाएगा। क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, चलावता दर्शाएगा। यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 चलावता दर्शाएगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 5 चलावता दर्शाएगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 दर्शाएगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना विद्यार्थी गण, कर क्या ध्यान दीजिए। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, चलावता नहीं दर्शाता। नो टोटोमेरिज्म, नो एनी टोटोमेरिज्म, कोई चलावता नहीं दर्शाएगा। और ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन इससे कोई हाइड्रोजन, इस प्रकार से कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये चलावता नहीं दर्शाएगा, टोटोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। और यहाँ पर देखें, ध्यान दे, ये साइक्लोहेक्सेन के साथ कीटोन जुड़ गया, तो साइक्लोहेक्सेन कीटोन का ओन, तो साइक्लोहेक्सेनोन है। क्या है ये बोलो? साइक्लोहेक्सेन के साथ ओन जुड़ गया तो साइक्लोहेक्सेनोन है। ये टोटोमेरिज्म दर्शाएगा क्या? देखो दर्शाएगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो दर्शा देगा, नहीं तो नहीं दर्शाएगा। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, प्रत्येक कोने पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 है हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 यहाँ, 4, तो दर्शाएगा। ध्यान देना, ये टोटोमेरिज्म दर्शाएगा। कई विद्यार्थी इस वलय को देखकर ही कह देते हैं कि नहीं दर्शाएगा, नहीं, ये दर्शाएगा, बिल्कुल दर्शाएगा, टोटोमेरिज्म जरूर दर्शाएगा। ये देखो, ये दर्शाएगा क्या? ये देखो, ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसके देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन, या इस क्रियात्मक समूह के साथ है 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस क्रियात्मक समूह के साथ है, तो कुल मिलाकर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन चलावता नहीं दर्शाता। ये क्या दिखे? तो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी चलावता नहीं दर्शाता। तो ध्यान देना कि sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो होता है लेकिन चलावता में भाग नहीं लेता, तो ये चलावता में भाग नहीं लेता। ये इसे कहते क्या है? ये क्या है? बेंजोफिनोन। कीटोन 2 समूह जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है बेंजोफिनोन, और बेंजोफिनोन टोटोमेरिज्म में नहीं दर्शाता। तो कौन दर्शाता है, कौन नहीं दर्शाता? तो समझ गए होंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन वाले दर्शाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो नहीं दर्शाते, लेकिन बेंजोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन है तो भी नहीं दर्शाता। नाइट्रो कंपाउंड में
बी कार्बोनिल की समूह की भांति जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वो चलावता दर्शाता है। जैसे देखो नाइट्रो समूह NO2 होता है, ये अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। शाबाश, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ टोटोमेरिज्म दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा? बोलो। बिल्कुल दर्शाएगा, शाबाश। तो ये दर्शाएगा भी, टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2। तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा कार्बन जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, अल्फा नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक अभी भी है, तो ये भी टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। अब देखो नाइट्रोजन में जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो टोटोमेरिज्म नहीं। अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटोमेरिज्म है, किसमें? नाइट्रो में और कार्बोनिल में। अब देखो क्या कौन सी फॉर्म बनेगी इसमें? देखो ध्यान से, ये क्या है भाई? CH3NO2। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? CH3N डबल बंद O और O। इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये नाइट्रो समूह है, ये अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 2 को तो यही दर्शाते हैं, 1 को इस प्रकार से दर्शाते हैं। डबल बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं तो इस पर माइनस, ये खिंचाव बढ़ेगा इस पर, ये खिंचाव बढ़ा इस पर, तो ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो क्या बनेगा? देखो CH2, यहां पर क्या हो जाएगा? डबल बंद, फिर N सिंगल बंद O के साथ क्या आ गया? H, और यहां पर क्या है? O। तो ये कैसी बन गई? कैसी फॉर्म है ये? कैसी है ये? ऐसी है, इसको बोलते हैं ऐसी फॉर्म। किसी फॉर्म बनी है? ऐसी फॉर्म बनी है, ऐसी फॉर्म, इसको ऐसी फॉर्म कहते हैं। ये क्या था? नाइट्रो। नाइट्रो किस में बदल गया? नाइट्रो ऐसी फॉर्म में बदल गया। तो नाइट्रो कंपाउंड चलावता के बाद एसी फॉर्म में बदल जाते हैं। नाइट्रो फॉर्म चेंज इन एसी फॉर्म। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए दर्शाने के लिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो जरूरी हो। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड में भी टोटोमेरिज्म पाई जाती है। देखो HCN, HC ट्रिपल बंद N, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये खिंचाव बल इस पर पहुंचा, तो ये अपना हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा। तो क्या कंडीशन होगी? देखो C डबल बंद रह गया यहाँ पर, और N और H ये इधर आ गया, तो N के पास आकर बैठ गया। अब ये बंद के इलेक्ट्रॉन वापिस यहाँ आ गए, तो ये इसमें उस ऐसे जो बंद होता है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं HNC। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या हुआ? HCN में भी टोटोमेरिज्म पाया जाता है। इसका टोटोमर क्या होता है? HNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड एक दूसरे के टोटोमर हैं, एक दूसरे के चलावेवी हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस में अधिकतम सक्रिय हाइड्रोजन है, मोर एक्टिव हाइड्रोजन किस में है, या इनमें मोर एक्टिव हाइड्रोजन की प्रबलता का घटनाक्रम क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान ये देना है कि आपको मोर एक्टिव हाइड्रोजन पूछा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं पूछा गया, हाइड्रोजनों की संख्या नहीं पूछी, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, मोर एक्टिव कौन से है। अब देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन कीटोनिक समूह 1 है, यहाँ पे कीटोनिक समूह 2 है। कीटोनिक समूह क्या करता है? खींचने का काम करता है।
तो इसको ऐसे देखो कि ये ऐसे खींच रहा है, एक खिंचाव बल इस पर पहुंचा, एक खिंचाव बल इस पर पहुंचा। इसी प्रकार से ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर जाना चाहते हैं, तो ये खिंचाव बल इधर पहुंचा, एक खिंचाव बल और लग गया। तो ये हाइड्रोजन पर दो कीटोनिक समूह का खिंचाव बल लग रहा है, इन हाइड्रोजनों पर एक ही कीटोनिक समूह का खिंचाव बल लग रहा है। और यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा खोल कर देखें अपने, तो देखो CH3 C डबल बंद O, और ये 3 बार है ऐसा, तो इधर वाला और बना दें CH3 C डबल बंद O और C डबल बंद O और CH3, एक हाइड्रोजन है। तो अब देखो इस पर कितने, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, ये खिंचाव बल इधर, ये खिंचाव बल इधर। इसी प्रकार ये इधर जाना चाहता है, तो ये खिंचाव बल इधर, ये खिंचाव बल इधर। ये इधर जाना चाहता है, ये खिंचाव बल इधर, ये खिंचाव बल ऐसे जाना चाहता है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले 3 कीटोनिक समूह है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। यहाँ पर खींचने वाले 2 हैं, तो कुल मिलाकर 3 वाला बहुत ज्यादा है, किससे, 2 वाले से। और इसमें कीटोनिक एक ही है, लेकिन इसको भी देखो CH3 CHO, CH3 C डबल बंद OH। अब देखो इनमें ये कीटोनिक समूह 6 हाइड्रोजनों को खींच रहा है, 6 हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ये खींच रहा है एक कीटोनिक। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 ही है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो खिंचाव बल ज्यादा यहाँ पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कीटोनिक समूह एक ही है, इससे तो कम होगा। और यहाँ पर 3 है, तो 3 वाला तो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, उसके बाद में 2 कीटोनिक वाला, उसके बाद में 1 कीटोनिक वाला लेकिन कम अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ 1 कीटोनिक हो जाएगा एल्डिहाइड वाला चौथा, और लास्ट में क्या आएगा 1। ये बहुत ध्यान देना भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से कि आपको अधिकतम और एक्टिव हाइड्रोजन देखना है ना, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा ज्यादा सक्रिय है। सबसे ज्यादा सक्रिय हाइड्रोजन ये होगा, उसके बाद में वाला ये होगा, और उसके बाद वाला ये होगा, अल्फा हाइड्रोजन ये है, और लास्ट में किसका नंबर आएगा, इन हाइड्रोजन होगा। यानी कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनोल की प्रतिशत मात्रा, इनोल की प्रतिशत मात्रा पूछ ली जाए, तो वो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं नया। अब तो आपने बताया था सबसे ज्यादा सक्रिय हाइड्रोजन कौन सा है, और सबसे कम सक्रिय, सक्रियता का क्रम क्या रहेगा इनका। इनोल की प्रतिशत मात्रा, अब इनमें इनोल की सबसे प्रतिशत मात्रा किसकी होगी, या प्रतिशत मात्रा का क्रम पूछ लिया जाए, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो ध्यान देना कि कीटोनिक समूहों की संख्या बढ़ने पर इनोल की प्रतिशत मात्रा बढ़ती है, और कीटोनिक समूह समान होने पर इनोल की प्रतिशत मात्रा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समानुपाती होती है। जैसे देखो यहाँ पर कार्बोनिल समूह 2 है, ये कीटोनिक है, ये एल्डिहाइड है, लेकिन है कार्बोनिल। कार्बोनिल CO समूह की संख्या के समानुपाती होती है, CO समूह यहाँ पर 1 है, और इनमें CO समूह 2 है, और इनमें ये, लेकिन ये एस्टर है। तो ध्यान ये देना कि इसकी बात अलग होगी, इसकी बात अलग होगी, और ये तो एस्टर हो गया। सबसे पहले इनमें बात करें तो CO समूह है, CO समूह है ज्यादा तो इनोल की मात्रा ज्यादा, और CO समूह कम तो इनोल की मात्रा कम। तो A और B में किसकी इनोल की मात्रा ज्यादा होगी, तो दोनों में CO समूह तो एक एक है, CO समूह समान है, तो यानी कि इनोल की प्रतिशत मात्रा समानुपाती अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। ये सूत्र तभी लगेगा जब समूह समान हो, यानी कि
CO समूह समान हो जाएगा ना तो अल्फा हाइड्रोजन के समानुपाती होगी इनोल की प्रति मात्रा। तो किसकी ज्यादा होगी इनमें से? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। पहले अल्फा हाइड्रोजन लिख देते हैं अपने, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने? 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 2 5 और 3 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से देखा कि CO समूह समान हो तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसकी इनोल की मात्रा ज्यादा। तो इनोल की मात्रा किसकी ज्यादा? A की ज्यादा कि B की ज्यादा? B की ज्यादा, क्योंकि CO समूह समान है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है। ये ध्यान मत देना कि CO 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी ज्यादा होगी, नहीं नहीं, CO समूह बढ़ गए तो अल्फा, CO समूह बढ़ गए तो इनोल की मात्रा बढ़ गई। यहाँ पर CO समूह 2 है, यहाँ पर भी CO समूह 2 है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी ज्यादा, इसकी कम। लेकिन B से ज्यादा होगी क्योंकि इसमें तो एक अल्फा हाइड्रोजन था, इसमें 2 है। तो उसके बाद में किसका नंबर आया? C का। और उसके बाद में किसका नंबर आया? D का, क्योंकि इसमें D में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। CO समूह बराबर हो तो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। अब इसके बाद में एस्टर है, एस्टर की तो इससे सबसे ज्यादा होगी। इनोल की प्रतिशत मात्रा देखने के लिए आप ये देख लिया करो कि कीटोनिक समूह है जिसमें भी ज्यादा है उसमें इनोल ज्यादा होगी। कीटोनिक समूह जैसे देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो इनकी इनोल ज्यादा बनेगी, इनकी इनोल कम बनेगी। अब इनसे ज्यादा इनोल इसकी बनेगी। और एस्टर में देखो, एस्टर में तो एक ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत ज्यादा होने के कारण एस्टर की CO समूह से ज्यादा इनोल बढ़ती है। अब देखो जब CO समूह की संख्या बराबर हो, जैसे यहाँ पर भी 2 CO है, यहाँ पर 1 CO है, CO समूह की संख्या बराबर हो, तब फिर क्या देखना है? तब फिर देखना है अपने को इनोल की मात्रा समानुपाती किसकी होती है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समानुपाती है। अब देखो इनोल में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दें कि CH3CO CH3। अब देखो ये अल्फा हाइड्रोजन देखो इधर आ जाने से इनोल बनेगी COH डबल बंद CH2। अब देखो इनोल में इन प्लस ओल होता है, इन प्लस ओल। और ये कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? sp2 संकरित कार्बन है। sp2 संकरित कार्बन पर OH होता है, वो कम स्थायी होता है, लेस स्टेबल होता है, इसीलिए हमेशा कीटोनिक समूह होता है ना वो ज्यादा मात्रा में होता है, इनोल क्या होता है? कम मात्रा में होता है। अपने ऐसे कह दें कि कीटोफॉर्म है, कीटोफॉर्म है वो अधिक होती है किसकी तुलना में? इनोल फॉर्म की तुलना में। कीटोफॉर्म थोड़ी ज्यादा होती है किसकी तुलना में? इनोल फॉर्म की तुलना। इनोल कम क्यों? क्योंकि sp2 संकरित कार्बन पर OH है वो लेस स्टेबल, sp2 संकरित कार्बन पर इनोल है वो लेस स्टेबल। तो आप ही जाने का प्रयास करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये हाइड्रोजन फिर वापिस चला जाएगा यहाँ, इसीलिए इनोल कम मात्रा में होती है तो ज्यादा मात्रा में होती है। इसी प्रकार से इसका पहले बताया था मैंने कि CH3CO CH2 COOC2H5 इसकी इनोल फॉर्म बनाई अपने, तो CH3C डबल बंद O और CH2H, ये H यहाँ भेज दें तो ये OH हो जाएगा, ये डबल बंद हो जाएगा, बाकी को वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो ये इन और ओल इनोल है और ये कीटोफॉर्म है। ज्यादा कौन सी बनेगी, कीटोफॉर्म या इनोल फॉर्म? तो ज्यादा तो हमेशा कीटो ही होती है,
हमेशा अपवाद है, वो बता दो हमें। ज्यादा कीटो इनोल, कीटो कितनी 93%, इनोल कितनी है यहाँ पर 7% ही है। कीटोफॉर्म और इनोलफॉर्म में बताएं तो इनोलफॉर्म है वो बहुत कम होती है और कीटोफॉर्म बहुत ज्यादा होती है। जैसे बात करें अपने एसीटोन की, एसीटोन के अंदर कीटोफॉर्म होती है वो 99% होती है और 1% मात्र इनोलफॉर्म होती है। कारण क्या बताया था कि sp2 संकरित कार्बन पर यदि OH हो तो वो कम स्टेबल होता है। लेकिन अपवाद है इसका कि फिनोल, फिनोल क्या है, इन और ओल, इनोल है फिनोल, इन और ओल। और इसकी कीटोफॉर्म क्या है, कीटोफॉर्म ये है कि ये हाइड्रोजन इधर जाने के कारण ये OH बन गया और यहाँ पर ये क्या बन गया, डबल बंध बन गया। तो कीटोफॉर्म मात्र 1%, इनोलफॉर्म मात्र 99%। कारण क्या है, कारण है कि फिनोल, आप सर्वविदित है कि फिनोल में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण स्थायी हो जाता है। रेजोनेंस एक पावरफुल इफेक्ट होता है और जिसमें भी रेजोनेंस पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा स्थायी हो जाता है। तो अपने बात की आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावेता। तो त्रिविम समावेता के लिए अपने एक नया वीडियो जारी करेंगे। तो मटेरियल है उसको आप, जो भी आपको दिया जा रहा है मटेरियल, ये बहुत ही अच्छा पूरा प्रयास कर दिया जा रहा है। तो आप इसको कम से कम 2 बार सुनो, साथ के साथ थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लो और ये वीडियो है वो जरूर शेयर जरूर करें, सभी विद्यार्थियों के पास इसको पहुंचाओ और इसको अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से जरूरी इसको शेयर करें। धन्यवाद। मैं राजेश लगेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। थैंक्स।